नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुत अच्छा सवाल बताने जा रहे हैं समरूप त्रिभुजों के आधार पर। ठीक है, जो आपका अरिहंत प्रकाशन की बुक चल रही है उस पर जो एक्सरसाइज 7.1 है उसी के सवाल चल रहे हैं। आज ये सवाल तीसरा टॉपिक्स होगा और आज हम इसको ख़त्म करने के प्रयास करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। चलिए, तो पहला 8वां सवाल है। 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 8वां सवाल है। सवाल पहले से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। सवाल क्या है, दी गई आकृति में AD बटे DB बराबर 3/5 और AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, और तब AE का मान ज्ञात करना। आपको AE का मान ज्ञात करना मतलब यहाँ AD बटे DB आपको दे रखा है 3/5 और AC की वैल्यू आपको दे रखा है AC। इस AC की पूरी वैल्यू दे रखी है आपकी यहाँ से यहाँ तक 4 यहाँ से दे रखी 4.8। तो क्वेश्चन ये है कि AE की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी AE पूछ रहा है। तो मान लो AE बराबर x है, इसको आप मान सकते हैं कि AE बराबर x है। इसको मान लीजिए आप AE बराबर x, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए। अब देखो, अगर AE x है तो सॉरी AE का मान ऊपर है पूछ रहा है, ऊपर वाला पूछ रहा है, ऊपर वाला। इसको मान लो आप x, तो अगर ये ऊपर वाला AE का मान x हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, यही तो पूछ रहा। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ। ठीक है, क्वेश्चन सही है। आपका AE पूछा तो AE को आप क्या मानेंगे, अगर ये ऊपर AE x हो गया तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4.8 माइनस x। ठीक है, तो अब हम लगा देंगे अनुपात का नियम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बटे DB, तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा आपका AE बटे EC। अब AD बटे DB आपको दे रखा है 3/5 और AE कितना है, AE तो आपने निकाल लिया, x है, और EC कितना है 4.8 माइनस x। अब तिरक गुणा कर दीजिए। तो तिरक गुणा करेंगे तो 3 8 24, 3 चौक 12 13, 14 पॉइंट यहाँ लगेगा माइनस 3x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखो, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ 14.4, यहाँ पर इधर जाएगा 8x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14.4/8 हो जाएगा। अब यहाँ आप करेंगे तो 8 ही कम 8 है, 9 10 11 12 13 14 6 बचेगा, 8 28 64, 8 28 64, 1.8x का मान आ गया। तो AE का मान पूछ रहा था AE और x आपने माना था AE, तो आप लिखेंगे x बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ये आपका पहला सवाल का जवाब, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, दी गई आकृति में DE कहाँ, ये DE पैरेलल BC, यानी ये जो रेखा है, ये जो आपकी रेखा है, ये आपके BC के समांतर है, दे रखा है। और AD आपको x दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको x दे रखा है, और DB आपको x-2 दे रखा है, और AE आपको दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है x+2, और EC आपको दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है x-1। EC आपको x-1, AE आपको x+2, AD आपको x, DB आपको x-2। तब x का मान पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे चूंकि ED पैरेलल BC के, ठीक है, AD पैरेलल BC, यहाँ पर देखिए ED पैरेलल BC दे रखा है, तो यहाँ से अनुपात का आप नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। जी, अनुपात के यहाँ पर नियम लगाए ना, तो यहाँ से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब सबकी वैल्यू को पुट रख कर देना है, सबको रख दो
तो आप रखेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, ए डी की वैल्यू कितना एक्स है, यहाँ से आता एक्स रखो, डी बी की वैल्यू कितना एक्स माइनस 2 है, बराबर ए की वैल्यू कितना एक्स प्लस 2 है, बटे ई सी की वैल्यू कितना एक्स माइनस 1 है। ये अब तीरा गुणा कर दो, यहाँ करेंगे एक्स माइनस 1 के साथ, यहाँ पर एक्स माइनस 2 और यहाँ एक्स प्लस 2 रखेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस 4 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, एक्स बराबर 4 आपका सेंटीमीटर, जो भी आपका आएगा उत्तर वो हो जाएगा। ये आपका 9वां सवाल है जो 4 सेंटीमीटर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक हम दूसरा सवाल लिखने जा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए 2 सवाल और आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो ये सवाल क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है दी गई आकृति है, इसमें DE पैरेलल BC, DE BC की समांतर है, तो x का मान निकालना है इस डायग्राम से। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल BC के, इसलिए क्या करेंगे ना, अनुपात का नियम लगा दो। तो अनुपात का नियम लगाएंगे, क्या लिखेंगे AD बटे TB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ से आप नियम लगाएंगे, AD कितना x प्लस 1 और TB कितना x माइनस 1, यहाँ AE कितना x प्लस 3, यहाँ EC कितना है x, बस तीरा गुणा कर दो। तो x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इसके साथ x प्लस 3। अब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x हो जाएगा, फिर माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस 3। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो इनको सबको इधर ले आओ, तो x माइनस 3x प्लस x, इधर आपका माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 2x है प्लस वाले और 3x है माइनस वाले, तो बचेगा माइनस x, इधर आपको माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 3। क्या नीचे तक दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज ABC में D, देखिए यहाँ हम पूरा लिखे ही नहीं, ये आपका DE यहाँ भी है, ये DE पैरेलल BC, सेम उसी प्रकार के, बिल्कुल उसी प्रकार के, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। DE समांतर BC के हैं, तो यहाँ से नियम लगाएंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि DE पैरेलल BC के, इसलिए डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, x बटे x प्लस 1 बराबर यहाँ से x प्लस 3 बटे x प्लस 5, गुणा कर देंगे तिर्यक, तो x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 3, ये हो गया। तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, इन सबको इधर ले आओ, तो 3x और 1x 4x इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, जबकि प्लस 5x पहले से। यहाँ खाली बचेगा x और यहाँ खाली बचेगा 3, तो यहाँ भी वही उत्तर आ रहा है। ये 2 सवाल लिखिए और फिर इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले सवाल को ब्लैक बोर्ड पर लिख दें ताकि आपका समय की बचत हो।
जहाँ समझ में ना आए आप वहाँ कमेंट ज़रूर करिए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइएगा आप लोग। चलिए 2 सवाल और आ चुके हैं बहुत जल्दी, 12वां और 13वां, फिर एक 14 बचेगा, उसको देखते हैं। अगर टाइम है तो उसको बता देते हैं, तो नहीं तो बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत जल्दी, अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ना तो बच्चे गोल हो जाते हैं, भाग जाते हैं, नहीं देखते, कट कर देते हैं। तो 2 सवाल हमने यहाँ से कर लिया और दोनों सवालों को हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समरूपता के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन 12वां, त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी क्रमशः बी और यम पर समकोण त्रिभुज हैं, तब सिद्ध करना है कि सी ए गुणे एम पी बराबर पी ए गुणे बी सी। तो आप पहले क्या करोगे, जो जो त्रिभुज की बात हो रही है उसी को आप ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए करेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है, यानी ये त्रिभुज हम छोटा वाला ले लिए आपका, इस त्रिभुज की बात हो गई, ठीक है। और जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। ये छोटा वाला ए बी सी है, अब बड़ा वाला क्या है, ये वाला है। ये बड़ा वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये आपका बड़ा वाला बड़कवा त्रिभुज है, ठीक है। तो एक बार इस त्रिभुज में देखेंगे, एक बार बड़का त्रिभुज में देखेंगे, तब जाकर हम इसको चेक कर पाएंगे। तो जरा देखिए दोनों में क्या है, एंगल, ये देखो एंगल ए इसमें भी छोटे वाले में है और एंगल बड़े वाले में भी है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, उसमें भी तो एंगल ए है, और जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें भी तो एंगल ए है ना। ये देखो ये एंगल दोनों में है, ये जो एंगल है ए बी सी में भी है और ए एम पी में भी है, क्लियर है। और जो दोनों में है तो मतलब उभयनिष्ठ है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण सी ए बी बराबर है कोण पी ए एम के, कोण पी ए एम के, एक हो गया। और दूसरी बात, इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, कोण बी 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, ये भी है, यहाँ लिख दो, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है, दे रखा है आपके पास। यहाँ तो ये उभयनिष्ठ है, इसको भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जब एंगल सिखाओ भाई, जब दो त्रिभुजों में दो एंगल सेम होता है ना, तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं। क्या है, समरूप हैं, क्या है, समरूप। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ये समरूप हुए, क्या हुए, समरूप हुए। आज समरूप हुए तो क्या होगा, समरूप होगा तो क्या करेंगे भैया, देखते हैं। इसमें कि ये भुजा, इसमें कि ये भुजा, एंगल ए के सामने की भुजा, एंगल ए के सामने इसमें बी सी है, अब बड़काए त्रिभुज में एंगल ए के सामने पी एम है। देखो बिल्कुल सामने सामने की बात होती है, इस एंगल के सामने बी सी है और इस एंगल के सामने बड़काए त्रिभुज में पी एम है, यही है ना। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे, ये बी सी हो गया बटे पी एम, हो गया। अब इस त्रिभुज में देखो क्या है, छोटे वाले में ए सी है, बड़काई त्रिभुज में क्या है, ए पी है, ये हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं बी सी गुणे ए पी, तीरा गुणा कर दो, और यहाँ पी एम गुणे ए सी, क्या यही प्रूफ करना था, देख लीजिए, पी एम गुणे सी ए बराबर पी ए गुणे बी सी, बिल्कुल प्रूफ हो चुका है आपका। तो आप लिख सकते हैं दैट्स प्रूफ। ये अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर जरूर करो, तुरंत 1000 सब्सक्राइब करवाओ, अब नहीं रहा जाता है। अब देखिए ये सवाल, देखिए दी गई आकृति में ए बी और सी डी आपका क्या है, समांतर है, तो आपको x का मान निकालना है। तो एक काम कर लीजिए ना, आप एक त्रिभुज ये लीजिए, पहले ये त्रिभुज लीजिए, और एक त्रिभुज आप ये लीजिए, ये
ये इन दोनों त्रिभुजों को देखिए क्या होता है, क्या लिखेंगे यहाँ से, त्रिभुज ए, इसको ओ मान लो यहाँ पर, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए ये दो समांतर रेखा है ना, ए बी और डी सी समांतर रेखा है ना, तो इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में बढ़कर इस त्रिभुज में 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 ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखाएं हैं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ एक हो गया। एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। दूसरा क्या आपका आ गया, देखो भाई दूसरा आपका आ गया, यहाँ से एक एंगल आपका ये है, एक एंगल ये है, ये क्या हो गया आपके बराबर है। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए पेन कॉपी से। वीडियो चल रहा है, रुका तो नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब समरूप हो गया, तब जब समरूप हो गया तब सॉल्व हो गया। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें भैया, ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी कर दो, है ना, समरूपता से। इसलिए इसका ये, इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने के बराबर बराबर भुजाओं के सामने इसके सामने ये है, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, ध्यान रखिएगा, ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये। तो लिखेंगे आप ए ओ, इसके सामने का एंगल ये है ओ सी, लिखेंगे आप ओ सी बराबर। हो गया कि और कुछ रह गया, हो गया। अच्छा एक काम और करिए ना, क्या करेंगे पता है, देखिए ये और ये समांतर रेखा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए, एकांतर कोण है। तो आप देखिए ये और ये बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये है। क्लियर हो गया, हो गया कि नहीं हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल सामने, बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो ए ओ बटे ओ सी तो हो गया। अब देखो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, क्लियर है। तो यहाँ से x प्लस, यहाँ से लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, बी ओ बटे ये ओ डी, ये। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अब इसी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओ बी बटे ओ डी। अब देखिए ए ओ का मान कितना है, 4 है, गुणे एक मिनट 4, ए ओ का मान कितना, 4, ओ सी का मान कितना है, 4x-2। यहाँ क्या बी ओ का मान कितना है, x प्लस 1 बटे ओ डी का मान कितना है, 2x-4। आप सीधे गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x माइनस 4 चौक 16 बराबर। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो x के पहले गुणा करो, तो 4x² हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे -2 हो जाएगा। देखिए x का पहले हमने गुणा किया तो 4x² हो गया, फिर x का इसमें गुणा करेंगे -2 में तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 4x में करेंगे 4x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे -2 में -2 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो या नहीं भी करना चाहते हो, चलिए देखते हैं। सबको एक काम करते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4x²
माइनस, अच्छा यहाँ घट जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 2x माइनस 2, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8x और यहाँ पर प्लस 16। ये अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो गया और 2x और माइनस 8x, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 होएगा ना, हाँ ठीक है 14 बराबर 0। अब यहाँ से 2 का भाग दे दो आप x, तो 2 का भाग देने की तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 टाइम 6x हो जाएगा, 2 7 14 बराबर 0। अब 7 दून 14, अब देखो 7 दून 14 हो रहा है और इसको तोड़ना है तो किससे काटेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, कितना आएगा 3 और क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में गलती है क्या, देख लेते हैं। चलिए सवाल हम समझ में आ गए, सवाल में हमने थोड़ा मिस किया था इसीलिए प्रॉब्लम है। जो यहाँ देखिए 2x माइनस 4 है ना, यहाँ पर प्लस 4 होगा भाई, प्लस 4, सवाल में प्लस 4 है। अब देखते हैं, फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। तो जहाँ 2x माइनस 4 था ना, यहाँ पर प्लस कर लेंगे ये, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर देते हैं, तो यहाँ तो 8x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 16 प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 4x स्क्वायर और माइनस 2x और फिर एक 4x फिर माइनस 2 और बाकी सही है। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4x स्क्वायर है, ठीक है 4x सही है, 4x स्क्वायर सही है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे कर दें जल्दी से, चलिए अब इसको ध्यान से देखिए कहीं गलती ना हो भाई, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाता है यार। मैं एक बार और चेक कर लूँ इसको, x प्लस 1 और 4x माइनस 2, तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x माइनस 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 4x हो जाएगा। ये देखो 1 का गुणा करेंगे 4, 1 का गुणा करेंगे 4x, क्या क्वेश्चन सही है, चलो देखते हैं जैसा भी होगा। अब देखते हैं एट 4x स्क्वायर एंड यहाँ से माइनस 2x एंड 4x एंड माइनस 2x, तो अब यहाँ पे देखते हैं 8x प्लस 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पर माइनस 2। अब क्या हो रहा, इसको सब उधर ले जाओ, तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस 8x और इधर जाएगा माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 2 माइनस 6x और यहाँ पर माइनस आपका बचेगा 18 बराबर 0। ये हो गया आपका। अब 18 चौक 72 और 12 छंग 72, हाँ अब ठीक है, आ तो रहा है। देखते हैं आगे से गुणनखंड करेंगे, 4x स्क्वायर यहाँ करो 12x, यहाँ 6x, यहाँ 18। अब इन दोनों में और इन दोनों में कामन लेना है, तो 4x कामन ले लेंगे यहाँ पर, तो 4x लेंगे कामन, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर प्लस लगाएंगे 6 लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो ये दोनों में कामन है तो x माइनस 3 लेंगे और यहाँ पर 4x प्लस 6 लेंगे बराबर 0। अब देखो यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू पूछ रहे हैं। और यदि आप इसको लेते हैं, यदि 4x प्लस 6 बराबर 0 ले रहे हैं तो फिर 4x बराबर माइनस 6 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा माइनस 6/4। फिर एक आंसर ये भी हो सकता है, बट हमको यहाँ पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक से हमने निकाल लिया। इस प्रकार से आपको उत्तर आया ये x बराबर 3।
ये गलती कहाँ हुई थी, यहाँ पर जो प्लस था ना उसी जगह माइनस हमने लिख दिया था, इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बाकी कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर एक अगला सवाल है उसको भी बता देते हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल, 14वां सवाल आपके ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए क्या इसमें दे रखा है, दी गई आकृति में डी और ई भुजा ए बी पर स्थित दो बिंदु हैं, जबकि ए डी बी ई के बराबर है और डी पी बी सी के पैरेलल है और ई क्यू जो ई क्यू है ए सी के पैरेलल है। मतलब क्वेश्चन ये है कि ये जो है ये आपकी इसके पैरेलल है और ये जो आपकी ये है ना क्वेश्चन, ये ई क्यू ये जो है इसके पैरेलल है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सिद्ध करना पी क्यू पैरेलल ए बी। तो कैसे करेंगे आप, क्या दिया इसमें, जो दिया है उसको लिख लो। पहले क्या दिया है, ये दिया हुआ यहाँ पर, ये दिया है ए डी बटे बी, दिया है ए डी बराबर बी ई, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, डी पी एंड डी पी पैरेलल बी सी के दे रखा है ये। और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है ई क्यू पैरेलल ए सी, ये आपको दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना भैया, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, देखिए सिद्ध करना है आपको, ये क्या सिद्ध करना है आपको, पी क्यू पैरेलल ए बी, ये आपको सिद्ध करना है। पी क्यू पैरेलल आपको ये सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है ये वाली रेखा समांतर है ए बी के, किसके, ए बी के, इसके आपको पैरेलल सिद्ध करना है। बात समझ आ गई। तो चलिए अब देखिए तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए सिद्ध करते हैं उपपत्ति लेकर के। उपपत्ति का मतलब शुरू, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो हम बहुत उल्टा पुल्टा कर दिए, इतना घचपच कर दिए, लेकिन घचपच नहीं करते तो सवाल समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि डीपी है ना, चूंकि और इधर से चूंकि डीपी पैरेलल बीसी, ये रेखा इसके समांतर है। क्लियर है, ये रेखा देखो भाई ना, ये रेखा इसके समांतर है, ये त्रिभुज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसलिए ए डी बटे डी बी, ये और ये समांतर है, तो ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बटे पी सी। यही तो हुआ है, यही तो बताया जा रहा था क्या, कि तो ये त्रिभुज है पूरा ए बी सी, इसमें ये और ये समांतर है, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, हो गया। एक तो समीकरण ये हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे आप, ई क्यू पैरेलल ए सी के, ये देखो यहाँ पर बना अलग से बना दो क्या, ये ऐसे है, ये आपका ई है, ये क्यू है, ये आपका ए है, यहाँ पर ये आपका सी है, तो ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ नाम दे दो भाई ये, तो बी ई बटे ई ए कर लो, है ना, बी ई बटे ई ए कर लो, तो यहाँ से कर दो बी ई बटे ई ए, यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना, यहाँ से हो जाएगा बी क्यू बटे क्यू सी,
ये हो गया समीकरण 2। क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया भैया। देखो इसमें क्या है, ये और ये समांतर है, तो AD बटे DB बराबर AP बटे PC हो गया। सिंपल सी बात है। अब इस त्रिभुज में देखिए ये और ये समांतर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, BE बटे EA, BE बटे EA बराबर BQ बटे QC। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या होने वाला है, अब कुछ गजब होने वाला है। आगे देखिए, अब मजेदार चीज होने वाला है। क्या मजेदार चीज होने वाला है? यहाँ से समीकरण 1 से देखिए, 1 से समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं समीकरण 1 से? तो समीकरण 1 से देखिए, लिखिए क्या है, AD बटे DB बराबर AP बटे PC। ये आपका है, यही तो है। अब यहाँ से देखो AD को हम क्या लिख सकते हैं, जो AD है वो आपके BE के बराबर है, B के बराबर है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, क्या नीचे तक दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ, बस थोड़ा सा समय और, मात्र 3 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए AD ये AD BE के बराबर है, तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं, BE हो गया, हो गया, बिल्कुल सही। अब DB को देखो क्या लिख सकते हैं, DB यहाँ से यहाँ तक है, DB यहाँ से यहाँ तक है, तो DB को हम क्या लिख सकते हैं, DB को हम क्या लिख सकते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं भैया। तो यहाँ से देखिए AE पहले क्या है, AE यहाँ से यहाँ तक है, चूंकि देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, AE बराबर क्या लिख सकते हैं, AE यहाँ से यहाँ तक है, AE यहाँ से यहाँ तक है, AE यहाँ से यहाँ तक है, तो AE को हम क्या लिख सकते हैं, AD और DE लिख सकते हैं, AD और DE लिख सकते हैं। हो गया, बिल्कुल भाई। AE को हम क्या लिख सकते हैं, AE को हम AD और DE लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से देखो भैया एक बात और समझो, जो DA है, जो ये वाला है, BE के बराबर है, BE के बराबर है, यहाँ लिख देंगे BE, इधर D लिखा रहा। हम लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। AE को हम क्या लिख सकते हैं, AD और DE हमने लिख दिया। अब AD क्या है, AD BE के बराबर है, तो यहाँ BE लिख देंगे और DE लिखा ही है। तो अब यहाँ से क्या बनकर आ रहा फार्मूला, AE क्या बनकर फार्मूला आ रहा है, DB। इसी को तो यहाँ पर रखना है, DB की जगह रखना है, DB की जगह हमें रखना AE। क्या रखना, AE। समझ में आया? बहुत कंसंट्रेट करके यहाँ पर दिमाग रखिएगा। फिर से देखिए, हमने ये फार्मूला बना लिया है, AD बटे DB बराबर AP बटे PC है। लेकिन जो आपका AD है वो EB के बराबर है, तो हमने यहाँ EB लिख दिया। अब जो DB है आपका DB, ये कैसे आएगा भैया, DB यहाँ से देखिए, यहाँ से आया। DB को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले हमने AE लिखा, AE किसके बराबर है, AD और DE की। अब AD किसके बराबर है, BE के, तो BE लिख दिया, यहाँ DE। अब BE और DE किसके बराबर है, BE और DE बराबर है BD के, तो यहाँ BD बराबर AE। तो यहाँ से BD के नीचे हम क्या लिख देंगे, AE, और यहाँ से क्या लिख देंगे, AP बटे PC। ये बन गया भैया आपका, ये समीकरण हो गया आपका 3। क्या हो गया, 3। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, आगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से, 2 और 3 से, 2 व 3 से
2 व 3 से हम यहाँ से लिख सकते हैं बी क्यू सी क्यू, बी क्यू बटे सी क्यू। यहाँ से बी क्यू बटे सी क्यू का मान भी वही है और ए पी बटे पी सी का मान भी वही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए पी बटे पी सी, है ना। ये बन गया आपका फार्मूला। अब यहाँ देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए, मैं इस त्रिभुज को आपको बनाए दे रहा हूँ, फिर मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ से क्या आपका चित्र ये है, देखो चित्र आपका ये है, ये त्रिभुज है। जो जो इसमें अच्छा वही दिखाना। बी कहाँ है, यहाँ पर है। सी कहाँ है, यहाँ पर है। क्यू कहाँ है, क्यू 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 यहाँ पर है, क्यू है, हो गया। और क्या, ए कहाँ है, यहाँ पर है। जो जो अच्छा है सब इसमें दिखा दो। और पी कहाँ है, पी कहाँ, पी कहाँ, यहाँ पर है, पी यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी क्यू बटे सी क्यू, बी क्यू बटे सी क्यू, यहाँ हटाओ इसको, बी क्यू बटे सी क्यू, बी क्यू बटे सी क्यू, बी क्यू बटे सी क्यू यहाँ दे रखा है, बराबर ए पी यहाँ पी है, बराबर क्या है ए पी बटे क्या हो जाएगा, ए पी बटे पी सी, ए पी बटे पी सी, ए पी बटे पी सी, यहाँ ए पी बटे पी सी से कहाँ हो गया भाई, ये तो आ रहा, गलत हो रहा ना। तो क्या करेंगे आप, ए पी बटे पी सी और बी क्यू बटे सी क्यू, मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कहाँ का फिगर गलती तो नहीं है। अरे भैया फिगर गलती तो नहीं है कहीं, फिगर गलती है क्या, एक मिनट भाई, यहाँ से यहाँ देखो, बी क्यू ये आपका है, बी क्यू ये है, सी क्यू ये है आपका, और ए पी कहाँ आपकी, ये है आपकी ए पी यहाँ, और पी सी आपका ये है, ये, ठीक है। तो देखो बी क्यू बटे सी क्यू बराबर ए पी बटे पी सी, समझ में आ गया। यहाँ ऐसे देखो, फिगर गलत हो गया था, यहाँ ये ऐसे, यहाँ पर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है। और यहाँ से क्या दे रखा आपको, ऐसे ये एक ये दे रखा, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ठीक है, बस इतने बहुत है। यहाँ क्या दे रखा है, बी क्यू बटे सी क्यू, बी क्यू बटे सी क्यू बराबर ए पी बटे पी सी, ए पी बटे पी सी। तो मतलब ये और ये क्या है, समांतर है, मतलब ये और ये क्या है, समांतर है। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर ए बी के। क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरा करवाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए। आपको मिलेंगे RC सिंह चैनल में बनेगा, RC सिंह चैनल में आपको मिलेगा। ये मेरे सभी वीडियोज़ हैं, जिसमें बायोलॉजी के भी है, केमिस्ट्री के भी है, फिजिक्स से भी है, और साथ में हाई स्कूल की मैथ तो अपलोड कर चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से आप देखना शुरू कर दीजिए, जहाँ सुपर टेट को भी आपको बताया जा रहा है और बहुत से मैथ ट्रिक बताए जा रहे हैं। आप वहाँ पर आइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ, हम आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।